वाला, पेल्विक को क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला कहते हैं। पेल्विक जब हम बैठते हैं तो बैठने पे किस पर जोर पड़ता है, तो पेल्विक की निचली हड्डी को कहते हैं हम लोग इसियम। तो बैठने पे इसियम नामक हड्डी पे जोर पड़ता है। तो खैर ये उतना जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे पेल्विक जो होता है वो पैर का उपला भाग, कमर जिसे कहते हैं, वो एक लेफ्ट वाला पैर एक जाके जुड़ा रहेगा, एक राइट वाला पैर जुड़ा रहेगा। तो पेल्विक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए कॉलर के पास जो होती है कैल्विकल होती है। कॉलर से कैसे याद रखिएगा, कैल्विकल, ये 2 हड्डी होती है, चुपचाप ऊपर रखी गई रहती है। जैसे यहाँ देखिए ये वाली कैल्विक है, ये ऊपर रख दी गई है, तो इसे हम लोग कैल्विकल कहते हैं। ये चुपचाप एकदम ऊपर यहाँ पे रखी गई रहती है। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसे काफी मजबूती से नहीं पकड़ा रहता है, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये ऊपर वाली कैल्विकल होती है। यहाँ भी देखेंगे ये रेड कलर का है, ये कैल्विक। 2 हो गई कैल्विक। पेल्विक कितना, 2। कैल्विक कितना, 2। तो पेल्विक कैल्विक। यहाँ देखेंगे ना कंधा के पास तो बड़का हड्डी मिलता है जिसको बोलते हैं लोग पखौरा। तो ये वाली जो हड्डी हो गई इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, इंग्लिश में कहते हैं स्कैपुला। ये भी कितना हो जाएगा, 2। जैसे यहाँ देख रहे हैं स्कैपुला भी हो गया 2। तो ये पीछे वाला ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया कैल्विकल। एक नया टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रीडल। शोल्डर ग्रीडल क्या होता है, पीछे से स्कैपुला से लेकर आगे तक का कैल्विकल को जोड़ देते हैं तो एक राउंड बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रीडल। ये शोल्डर ग्रीडल क्या होगा भाई, तो स्कैपुला को भी जोड़ दीजिए और उसी के साथ साथ आप कैल्विकल को भी जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है शोल्डर ग्रीडल। जबकि अगर आप केवल इसको कैल्विकल को देखेंगे तो इसे घसुली भी बोलते हैं। पहले चांदी का एक ठो आता था, इसे गहना टाइप का घसुली पहना जाता था गर्दन में। तो देखिए कमर के पास जो हो गया, पैर के पास वो हो गया पेल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, ये हो गया स्कैपुला। तो पेल्विक कैल्विक स्कैपुला। तो देखिए 2 यहाँ 4 और 2 6 ही घट रहा था ना। टोटल एपेंडिकुलर में 126 थे जिसमें 120 बता दिए थे। अब टोटल देखते हैं हम लोग हड्डी, जैसे ध्यान दीजिए एपेंडिकुलर में टोटल कितनी थी, 126 थी। अब इसमें लिम्ब क्या था भाई, तो ये ऊपर वाला पूरा हाथ पैर दोनों मिला देंगे तो लिम्ब हो गया, ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। तो हाथ में कितना 30 60, एक पैर में 30 90, दूसरे पैर में 30, कितना हो गया 120। कैल्विक पेल्विक 2 ठो 122, कैल्विक 2 ठो हो गया 124 और स्कैपुला 2 ठो 126। तो ये हो गया टोटल आपका एपेंडिकुलर। अब हम आपको इमेज दिखा पूछते हैं, आप बताइए कहाँ कौन सी हड्डी है। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ कौन सी हड्डी है, फिर एक एक करके आपको क्वेश्चन देते हैं। बिना नाम नहीं लिखा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। चलिए आप फटाफट बताइए, यहाँ देखिए ये इमेज में कौन सी हड्डी है। अब हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ये वाली आपकी है टिबिया के बगल वाली है, ये तो हो जाएगी फिबुला। अब इसमें यहाँ देखिए घुटना के बीच में है, ये हो गई आपकी पी फॉर पटेला। यहाँ बोलिए ये वाली जांग की दिख रही है तो ये हो गया आपका फीमर। इसमें देखिए इसमें उंगली दिख रहा है तो उंगली हो जाएगा फ्लेंजिज। फ्लेंजिज हो गया। उंगली के जस्ट पहले, तो ये पैर है ना, तो पैर में उंगली से जस्ट पहले टार्सल होगा कि मेटाटार्सल, मेटाटार्सल हो गया तो ये हो गया मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, इसको याद रखिएगा 5। मेटाटार्सल भी 5, मेटाकार्पल भी 5 होता है। अब ये बताइए ये कौन सा हो गया, ये तो इसके जस्ट पीछे वाला हो गया, तो ये हो गया आपका टार्सल हो गया। टार्सल याद रखिएगा, पटेला हो जाने की वजह से टार्सल की संख्या 8 ना होकर कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो ये टार्सल हो गया 7। ये बताइए सामने पैर वाला दिख रहा है चमकीली हड्डी, ये कौन सी हो जाएगी, टिबिया। अब फटाफट बताइए, हम हाथ वाला पूछ रहे हैं, ये बोलिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया ह्यूमरस। हमारे लिखने से पहले बता देंगे, यहाँ हम हाथ रखते हैं, ये देखिए ये फंस जाएंगे। रेडियस है कि अल्ना है, तो यहाँ 2 हड्डियां जो अंगूठा की ओर होती है उसे कहते हैं रेडियस। देखिए ये भाई साहब का अंगूठा यहाँ पर है और हड्डी भी इसी साइड में है, तो अंगूठा वाले साइड में जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। अब यही देख लेंगे ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा रेडियस और ये हो जाएगा अल्ना। देखिए अंगूठा इस साइड है और हड्डी इस साइड ना होगी इस साइड है, ये हमारा अल्ना हो गया। अब इसको बताइए, ये तो कंधा वाला है, ये पखौरा, इसे क्या कहते हैं, स्कैपुला हो गया ये वाला हड्डी। इसको बताइए ये कहाँ पाया जाएगा, ये कमर पे पाया जाएगा, पैर के पास ऊपर, तो ये हो गया आपका पेल्विक। यहाँ देखिए ये सामने है, ये कॉलर के पास, ये हो गया हमारा कैल्विकल हो गया, जो यहाँ पर कॉलर के पास हो गया कैल्विकल बोन। अब थोड़ा सा हम लोग पंजा के पास चलते हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये कलाई के पास है तो इसे क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। कार्पल जो होता है ये क्या होता है, 8 होते हैं, क्योंकि यहाँ केहुनी के पास किसी भी तरह का पटेला नहीं होता है, जबकि पैर में जो टार्सल होता है वो पटेला के वजह से एक कम होकर वहाँ 7 रह जाते हैं। अब ये बताइए, ये तो हमारा कौन सा हो गया, पंजा हो गया, हथेली, हथेली वाला भाग हो गया, कितनी हड्डियां होंगी इसमें, 5 हड्डियां होंगी, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटाकार्पल कहेंगे। इसमें कितना हो गया, 5, और ये वाला उंगली हो गई तो इसमें हो गई हमारी उंगलियों की संख्या, फ्लेंजिज हो गई, ये 14 हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पूरी तरह से 126 एपेंडिकुलर
रेगुलर हड्डियां देख लिए। इसमें बताइए रेड वाला कौन सा हड्डी है, तो ये एक्सियल है, बीचों बीच में है, इसकी संख्या 80 होती है। और जो ये ब्लू कलर का है ये कौन सा है, एपेंडिकुलर उपांगी, ये चलने फिरने में मदद करेगा, इसकी संख्या 126 हो गई। अब आप बताइए 206 हड्डियों में से आप 126 हड्डी देख लिए, कितना बचा 80। यही 80 हड्डी कौन सी हो गई सब, एक्सियल हड्डी हो गई सब। अब हम लोग एक्सियल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो अब बताइए ना 126 पढ़ लिए तो एक्सियल तो 80 को 2 मिनट में निकल जाएगा। देखिए एक्सियल हड्डियों की संख्या जो है वो 80 है, ये बहुत नॉर्मल है याद करना। देखिए रीढ़ की हड्डी में हो जाती है 26 और हमारे रिब्स पसलियों की संख्या होती है 24। 26 और 24 कितना हो गया 50। 80 में से 50 तो ऐसे चला गया। एक स्टर्नम होता है बीच में छाती में, तो 50 एक 51 बच गया 29। सर में कितनी हड्डी होती है 29। 50 खत्म। अब इसको एक अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसमें फंसिएगा कहां पर, जब आपको दे देता है मेरुदंड, तो देखिए ये लाठी की तरह होता है इसलिए इसे कहते हैं मेरुदंड। और इसके बीच में ना अंदर गया रहता है स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सारी नसें गई रहती हैं, उन नसों को कहते हैं मेरु रज्जु। रज्जु मतलब होता है पतला रस्सी, तो मेरु रज्जु नस का नाम है। उस नस को सेफ्टी देने वाले इस दंड का नाम है मेरुदंड। इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 33 होती है, लेकिन वो तेल मालिश करिएगा ना तो कुछ कुछ हड्डियां उसकी सट जाती हैं, जिस वजह से कम हो जाता है। हम लोग एडल्ट में ये हड्डियां 26 होती हैं, तो एडल्ट में रीढ़ की हड्डी की संख्या हो जाएगी 26। अब देखिए इसको कई पार्ट में बांटते हैं, तो आपको काम करनी है। जो गर्दन होता है उसे सर्वाइकल कहते हैं। देखिए गर्दन वगैरह में अगर किसी को मुड़ुक उड़ुक जाएगा तो उसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। सर्वाइकल को शॉर्टकट में सी बोलते हैं, इसे C1 C2 C3 कहते हैं। सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, लेकिन गर्दन की जो सबसे ऊपरी हड्डी जो सर से आके जुड़ी रहती है उसे हम लोग कहते हैं एटलस बोन। तो आप एटलस वाला बस याद रखिएगा, बाकी आपके किसी काम का नहीं है। सर्वाइकल के नीचे छाती आ जाता है, तो जो छाती के पीछे रहता है उसे हम लोग थोरैसिक कहते हैं। छाती को हम लोग क्या कहते हैं, थोरैसिक। उसके नीचे आएंगे तो लंबर आ जाएगा, फिर ऐसे करके आएंगे सब, तो ये आपके जरूरी का नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, गर्दन की हड्डियों को हम सर्वाइकल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपरी हड्डी जो होती है वो एटलस होती है। 80 एक्सियल में से आप 26 देख लीजिए। आप देखिए छाती में हड्डी की संख्या, रिब्स, रिब्स मतलब होता है पसली। पसली की संख्या कितनी होती है 24। 12 उस साइड पसली, 12 इस साइड पसली। टोटल पसलियों की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 24 रिब्स हो जाते हैं। लेकिन इस 24 रिब्स में जो एक साइड लास्ट के 2 रिब्स है, यानी इधर से 11वां 12वां और इधर से 11वां 12वां, वो आगे आकर नहीं जुड़ा रहता है। देखिए रिब्स जो होता है वो निकलता है रीढ़ की हड्डी से और आगे आके एक पतली हड्डी से जुड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम की संख्या 1। इसी पे भगवान ने जो क्या किया, ले आके पीछे से रीढ़ की रिब्स को वेल्डिंग कर दिया। नहीं तो पता चला रीढ़ की हड्डी से निकलेगा आपका रिब्स और ऐसे अगवे छोड़ देंगे तो पता चला लड़ाई में कौन ऐसे फाड़ देगा, ऐसे चल जाएंगे, चाहे सोएंगे तो ऐसे दबा जाएगा ऊपर। तो भगवान बहुत होशियार था, ले आके यहाँ पे रख के बीच में लोहा रख के वेल्डिंग मार दिया। तो जिसपे वेल्डिंग मारा है ना उसी को कहते हैं स्टर्नम। तो देखिए वेल्डिंग मारते समय लास्ट में 2 ठोके वेल्डिंग नहीं है, वो ऐसे ही लहरा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इस पर बड़ी भयानक चोट लगता है, इसलिए किसी को यहाँ मार देंगे ना तो बैठ जाएगा, तो बोलते हैं पंजरी तोड़ दे लो हमरा। तो पंजरी जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो फ्लोटिंग रिब्स इधर भी 2 ठो इधर भी 2 ठो, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन फ्लोटिंग रिब्स बहुत ज़्यादा फैलने का जगह दे देते हैं। फ्लोटिंग रिब्स की संख्या सांप में बहुत ज़्यादा होती है। सांप में देखेंगे तो इसमें जो पसली होती है तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 200 से 300 350 होते हैं सर। वो डिपेंड करता है सांप कौन कैटेगरी का है, बड़का है, छोटका है, अजगर है। और उसकी देखिएगा ये रीढ़ की हड्डी है सांप में, और रीढ़ की हड्डी से इसके रिब्स यानी पसली निकले हैं, लेकिन कहीं जाके ज्वाइंट नहीं है, ये फ्लोट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं। और फैल जाने की वजह से अजगर वगैरह जो सांप होते हैं बड़े बड़े जीवों को मुंह में घोंट कर पूरी तरह से निगल जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग होने की वजह से इनका एरिया फिक्स नहीं होता। और हम लोग में क्या है, छाती का एरिया फिक्स है, आगे से स्टर्नम से जुड़ा है, पीछे से बैकबोन से जुड़ा है। और सांप में क्या है, बस पीछे से जुड़ा, आगे से जुड़ा नहीं, तो ये फैल जाता है और बड़े मात्रा में एक बड़े आदमी को घोंट जाते हैं अजगर सांप, बड़े बड़े आदमी को। तो रिब्स कितने हो गए भाई साहब, 24। अब ऐसा मत बोलिएगा कि 12 एक और 12 एक और, दोनों ओर का मिला के बोला जाता है रिब्स को। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी थोरेसिक में, तो 24 मत बोल दीजिएगा, छाती में 25 हो जाता है। यही छोटे छोटे गलती करते हैं लोग, क्योंकि एक ये बीच वाला आप स्टर्नम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं।
स्टर्नम हो गया 1 और रिब्स हो गए 24। तो टोटल छाती में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। छाती का काम क्या होता है? शरीर के अंदर नाजुक अंगों की रक्षा करना। अब यहीं पे आप फंसेंगे। देखिए, छाती में हो गई 25, रिब्स में हो गई 24, रीढ़ की हड्डी में हो गई 26। और अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा हड्डी किस अंग में पाया जाता है, तो उंगली में। देखिए, इस उंगली में कितनी हो गई? 14, और इस उंगली में 14। तो 14 कितना हो गया? 28। आप देखिए, रीढ़ में कितना हो गया भाई साहब? 26। तो किस अंग में सबसे ज्यादा? तो उंगली में ये हो जाता है नॉर्मली। अब आप कहेंगे कि भाई देखिए, उंगली दोनों क्यों गिन रहे हैं? तो भाई हम रिब्स भी तो दोनों गिन रहे हैं, इस साइड का भी रिब्स, इस साइड का भी। पैर की उंगली अलग होती है, वो टो में चला आएगा। तो देखिए, इस तरह से आप कितनी हड्डी देख ली आप। बैकबोन में कितना? 26, रिब्स में कितना? 24, 26, 24, 50, और एक ये स्टर्नम 51। टोटल एक्सियल में कितना था? 80। 80 में से 51 घटा देंगे 29। तो अब किसी का सर काटिएगा ना तो 29 हड्डी निकलेगा। बस यही पढ़ना बाकी है। देखिए, ये जो है ना इटकलू का अगर मुंडी काटेंगे तो हेड में कितनी हड्डी निकलेगी? 29 हड्डी निकलेगी। सर में हड्डियों की संख्या 29। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सर में 29 हड्डी होती है, लेकिन कान की हड्डी को स्कल में नहीं गिना जाता। सर में गिना जाएगा, लेकिन कान की हड्डी को खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। देखिए, इसीलिए जब बात आती है खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो खोपड़ी में आप सिर के बराबर नहीं कह सकते हैं। सिर की हड्डी में से कान वाली हड्डी को निकाल दीजिए। तो कान में कितनी हड्डी? तो शॉर्टकट में उसे कहा जाता है मिस, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, दोनों मिला के बोलेंगे तो कान में कितनी हड्डी हो गई? 6। तो कान जो होता है सर में गिना जाता है, लेकिन उसे खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ आप एक ध्यान दीजिए, आपको पता होगा स्टेप्स बहुत ही छोटी हड्डी है, मेलियस, इनकस, स्टेप। मेलियस बहुत कमजोर हड्डी है, और हड्डी की पकड़ में तो ये कैल्विक भी बहुत कमजोर पकड़े रहता है। तो मेलियस छोटा के साथ साथ कमजोर भी है, और स्टेप्स तो सबसे छोटी हड्डी है। अब आप इन तीनों हड्डियों को देखिए, कंपेयर करने के लिए किसी महिला का ये है उंगली है, इस उंगली में देखिए यहाँ पर जो हड्डी बनाई गई है ये आपका कौन सा है? मेलियस, ये इनकस, और ये देखिए स्टेप्स। इतनी छोटी छोटी हड्डियां होती है। आप साइज कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी हो जाती है स्टेप्स। अब एक और हड्डी है जो सर में गिना जाएगा लेकिन खोपड़ी में नहीं जाएगा, उसे हम कहते हैं हायर्ड बोन। तो ये हायर्ड बोन जो होता है, यहाँ देखिए इसमें रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे गर्दन में होता है। फांसी जब लगाया जाता है ना, तो वही हायर्ड बोन टूट जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये देखिए, ये तो हो गई आपकी कान की हड्डी 6, और एक ये 7। तो इन 7 हड्डियों को हम सर में गिनते हैं, लेकिन खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। तो आप बताइए, अगर हम आपसे कहें कि खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो सर में 29 हड्डियों में से इन 7 हड्डियों को निकाल दीजिए, तो खोपड़ी में 29 - 7 यानी 22 हड्डी बचती है। यहाँ देखिए, अब ये हो गया खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्कल। स्कल में कितनी हड्डी? 22। लेकिन पूरा मुड़िए में कितना हड्डी हो जाएगा? 29।